और मैंने ये वीडियो तुझे भेजा है। मैं चाहता हूं कि सही वक्त आने पर तू मेरी बेटी को ये वीडियो दिखा देना। अपना ख्याल रखना। ओइको, मेरी बेटी, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब मैं मर चुका हूं। दिमिर, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, लेकिन नहीं रह सका। मैं मेरा प्रॉमिस नहीं रख पाया। मुझे माफ कर देना। तुम मेरी जिंदगी में आई हुई सबसे खूबसूरत चीज हो। लेकिन बेटा, हम Sadece ikimizin uyandığı saatlerde हम साथ में ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए, इसलिए मुझे माफ कर देना। हमें मिलने में बहुत देर हो गई। बदकिस्मती से मुझे जल्दी तुम्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है। मुझे पता है कि तुम अब रो रही हो बेटा, लेकिन तुम रोना मत। बिल्कुल मत रोना, बिल्कुल नहीं। मैं ये तुम्हें रुलाने के लिए नहीं बता रहा हूं। चलो रोना बंद करो, रोना बंद करो। अपने आंसू पोंछ लो। और हाँ, अब लग रही हो ना मेरी बच्ची। मैं अब जो तुम्हें बताऊंगा वो कभी मत भूलना, हमेशा के लिए याद रखना। हाँ, पहले तो तुम गुस्सा हो जाओगी क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, और फिर धीरे धीरे तुम्हें मेरी कमी की आदत हो जाएगी, और होनी भी चाहिए। यही तो जिंदगी है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी यूं ही चलती रहती है। समझ रही हो ना? इसलिए कभी हार मत मानना। हमेशा स्कूल जाना, अच्छे से पढ़ाई करना, कभी बीमार मत पड़ना, और दवाई लेना मत भूलना। हाँ, ठीक है? वैसे भी तुम अकेली नहीं हो। तुमसे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। बस उन्हें कभी निराश मत करना बेटा। जब तुम मुझे आसपास देख नहीं पाओगी ना बेटा, तो जब भी मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा, तो तब ये याद रखना कि मैं तुम्हारे दिल में ही हूं बेटा। ये एक बंधन है जो हमें एक दूसरे से हमेशा जोड़ कर रखेगा। और जब भी तुम परेशान होगी ना, या फिर बोर हो गई होगी, या अगर टेंशन में भी रहोगी, तो जरा अपने दिल में अच्छे से झांक लेना। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और जिंदगी में किसी भी हालात से घबराना मत, क्योंकि हम वॉरियर प्रिंसेस और आयरन मैन हैं। समझ गई ना? गुड बाय बेटा, आई लव यू सो मच। चलो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस अपना ख्याल रखना। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें हमेशा बचाती रहेंगी। अपना ख्याल रखना बेटा।
मुझे ये पेट्रोल पंप पे मिली। इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? नहीं, मैं वक्त पर पहुंच गया था। अच्छा है, ले जाओ इसको। सुनो जानदान, तुमने ये अच्छा नहीं किया। जानदान दीदी, आप कहाँ पर थी? मैं डर गई थी। घबराओ मत बेटा, मैं आ गई हूँ। आप ठीक हो? उन्होंने कुछ किया तो नहीं? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उन्होंने आपको चोट तो नहीं पहुँचाई ना नहीं दीदी? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तुम घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। हाँ, आओ तुम बैठ जाओ। चलो अब तुम आराम कर लो। क्या हुआ जानदान? काम नहीं हुआ सेवगी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे जानदान, क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। पापा, बेटी, पापा, पापा, बेटी, मेरी बेटी, बेटी। बेटी तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ पापा। जानदान सेवगी, हम ठीक है। चलो यहाँ से निकलते हैं पापा, चलिए यहाँ से। रुक जाओ बेटा। क्या हुआ? बोलिए पापा, क्या हुआ? बेटा देखो, मुझे यहाँ पर एक काम है। तुम जानदान दीदी और टीचर के साथ घर चली जाना, मैं जल्दी लौट कर आता हूँ, ठीक है ना बेटा? नहीं पापा, मैं आ जाऊंगा बेटा। अरे मैं आ जाऊंगा बेटा। पापा प्लीज हमारे साथ चलो। बेटा प्लीज पापा, प्लीज बेटा। हमारे साथ चलो। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है, तुम हमारे साथ चलो देमेर। जानदान प्लीज, चलो ओइको को संभालो। जानदान पापा, बेटी प्लीज मेरी पापा, बच्ची मेरी सुनो। बात सुनो, ये लोग बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। इन लोगों ने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई ना? वो मुझे कुछ नहीं कर सकते। मैं आयरन मैन हूँ बेटा, मैं आयरन मैन हूँ ना बेटा, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। घबराओ मत बेटा। हाँ पापा, आपने प्रॉमिस किया था बुरा काम नहीं करोगे। आपने मुझे प्रॉमिस किया था पापा। पापा आपने प्रॉमिस किया था कि आप कुछ बुरा नहीं करोगे पापा। मैं प्रॉमिस करता हूँ बेटा, मैं कोई बुरा काम नहीं करने तो वाला। फिर आप इन लोगों के साथ क्यों रह रहे हो पापा? मुझे छोड़कर मत जाओ पापा। चलो बेटा। प्लीज पापा, बेटा प्लीज चलो, मत जानदान जाओ। प्लीज इसे नहीं संभालो, जा सकते, ओइको को देमेर, संभालो। हमारी बात जानदान समझो प्लीज। बेटा कुछ नहीं होगा। हमारे साथ चलो। पापा नहीं, जानदान दीदी आप मैं कुछ वापस कहिए आऊंगा। ना पापा। आ जाऊंगा मैं। प्लीज। जानदान सेवगी तुम ये चाबी लो, ओइको के मैं साथ आ जाऊंगा। कार में जानदान बैठो। मैं आ जाऊंगा। पापा, ओइको चलो, मुझे कुछ नहीं होगा। टीचर के साथ कार में बैठो, जाओ। कम ऑन शांत सेवगी रहो। प्लीज, शांत ओइको रहो, को लेकर चलो, जाओ। चलो, शांत रहो। देमेर क्या चल रहा है, कुछ तो बताओ। जानदान प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से, प्लीज मत मानो। देमेर तुम आ जाओगे ना? I love you. जानदान I जाओ love you देमेर। प्लीज जाओ।
करो अब जो कुछ करना है। डेमीर, तुमने पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ले लिया, अब तुम्हारा मरना तय है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी अब खत्म समझो। जांदान दीदी, हमें वापस जाकर पापा को लेकर आना प्लीज। ओइको डियर, ओइको बेटा, तुम्हारे पापा वापस आ जाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? लेकिन जांदान दीदी, मुझे उन्हें उन लोगों के साथ नहीं छोड़ना है, प्लीज वापस चलिए। ओइको डियर, ओइको तुम घबराओ मत, जानदान दीदी ने पापा से बात कर ली है, वो वापस आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो डियर, चिंता मत करो तुम। बेटा, तुम्हारे पापा काम खत्म करके वापस आ जाएंगे, सच में। तुम घबराओ मत डियर। ये तो डेमिर का फोन है। ओह नो, उनका फोन यही रह गया, अब उनसे बात नहीं कर पाएंगे। उनको बेटा, उन्होंने शायद इसलिए रखा होगा ताकि हम उर्गु को कॉल कर सके, उनसे हम बात कर सके, है ना? हाँ हाँ हाँ, उससे भी फोन करते हैं, वो भी परेशान होगा ना। हेलो भाई, कहाँ हो? हेलो उर्ग, मैं जानदान बोल रही हूँ। जानदान, सेवगी कैसी है? ओइको कैसी है? सब ठीक तो है ना? ठीक है, हम सब ठीक है, हम वहाँ पर ही आ रहे हैं। ओह अच्छी बात है। और देमिर कहाँ है? वो वहीं पर रुक गया। क्यों? वो वहाँ क्यों रुक गया? बताती हूँ, मैं सब बता दूंगी। हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, तुम वहाँ पर आकर मिलो, हम 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। ठीक है, मैं वहीं आता हूँ। सेगी, तुम अपने पापा को कॉल करो। मेरा बच्चा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? पापा, ठीक हो ना तुम? पापा वहीं पर है, उनके साथ है। ठीक है, वो वापस आ जाएंगे। सेवगी, तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक है, हम सब ठीक है। जानदान, तुम ठीक तो हो ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? ऊपर वाले का शुक्र है। पापा वहीं पर है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा वापस आ जाएंगे, कह रहा हूँ ना, वो आ जाएंगे। पापा, बेटा, पापा, तुम ठीक हो? हम ठीक है पापा, घबराइए मत। मैंने फार्म हाउस का पता दे दिया है। मुझे उनके बॉस का नाम नहीं पता, उन्होंने कभी हमारे सामने नाम ही नहीं लिया। लेकिन और भी 2 लोग थे, अहमद और फेक। इनके बताए हुए एड्रेस पर 2 टीम्स भेज दो और इनकी गवाही ले लो। मैं टीम के साथ जाता हूँ। ठीक है सर। पापा, नहीं प्लीज आप मत जाइए, हम सब घर चलते हैं। सर, चीफ तारिफ हमारे साथ होंगे, आप चाहें तो घर जा सकते हैं, हम आपको सब बता देंगे। ठीक है। मिस्टर हुसैन,
देमिर हमारी वजह से वापस नहीं आया। क्या मतलब तुम्हारा? हमें वहाँ से निकालने के लिए उसने खुद को उनके हवाले कर दिया। वो बोल रहे थे कि उन्हें हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो देमिर से है उन्हें। ओ देमिर, तुमने हम सबको मुसीबत में डाल दिया है। मिस्टर हुसैन, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, प्लीज आप कुछ करिए ना प्लीज। शांत हो जाइए मिसेस जानदान, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं देमिर को वहाँ नहीं रहने दूंगा और ना ही मैं अपनी बच्ची के किडनैपर को छोड़ूंगा। और तुम, हम बाद में बात कर लेंगे बनौती इंसान। शुक्र मनाओ कि मेरी बेटी अब ठीक है, शुक्र मनाओ। पापा मैं ओइको के पास जा रहा हूँ। क्या करेंगे? उसने तो कुछ खाया भी नहीं है, वो बस सो रही है। जानदान, क्या देमिर ने तुमसे कुछ कहा था? क्या चल रहा है उर्क? मुझे सब कुछ बताओ प्लीज, हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? इतना सब कुछ हो गया, उन्हें देमिर से आखिर क्या चाहिए? उर्क, सब मेरी गलती है जानदान, मतलब ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। सालों पहले मैंने हिम्मत नहीं दिखाई, इसीलिए आज। उर्क, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल ये बहुत पुरानी बात है। इसी अहमद ने, जिसने तुम लोगों को किडनैप किया था, उसने देमिर के पापा को मार दिया था। क्या? मुझे ये बात पता थी, लेकिन मैं पुलिस को बता नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत डर गया था और उस वक्त मैं बहुत छोटा भी था। आज इसी वजह से हमें सब देखना पड़ रहा है। सिर्फ अहमद ही नहीं, उसका बॉस उससे ज्यादा बेरहम है। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? ये सब हमारे हाथ में नहीं है। अब हम देमिर को कैसे बचा सकते हैं? कुछ सोचो इस बारे में। और हाँ, बचा सकते हैं, हम बचा सकते हैं जानदान। पुलिस कुछ ना कुछ जरूर करेगी, तुम बस भरोसा रखो उन पर। जमाल को कॉल करना होगा। 1 मिनट रुको। अरे मेरे भाई, तू तो फोन उठा ले। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आ गए, वो तीनों आ गए। हाँ, वो तीनों ठीक हैं, लेकिन देमिर का कुछ पता नहीं है। चलो जल्दी करो। पीछे की तरफ कोई भी नहीं है सर। ठीक है, अपनी पोजीशन लो। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। दरवाजा खोलो पुलिस, दरवाजा खोलो पुलिस। क्या करूं सर? दरवाजा तोड़ दो, चलो। मैं ऊपर चेक करता हूँ।
यहाँ भी कोई नहीं है। हेलो तारिक, हाँ बोलो, कुछ मिला क्या? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं है, जैसा कि हमने सोचा था। क्या करेंगे, उसने तो कुछ खाया भी नहीं है, वो बस सो रही है। जानदान, क्या देमिर ने तुमसे कुछ कहा था? क्या चल रहा है उर्क? मुझे सब कुछ बताओ प्लीज। हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? इतना सब कुछ हो गया, उन्हें देमिर से आखिर क्या चाहिए उर्क? सब मेरी गलती है जानदान, मतलब ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। सालों पहले मैंने हिम्मत नहीं दिखाई, इसीलिए आज। उर्क, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल ये बहुत पुरानी बात है। इसी अहमद ने, जिसने तुम लोगों को किडनैप किया था, उसने देमिर के पापा को मार दिया था। क्या? मुझे ये बात पता थी, लेकिन मैं पुलिस को बता नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत डर गया था और उस वक्त मैं बहुत छोटा भी था। आज इसी वजह से हमें सब देखना पड़ रहा है। सिर्फ अहमद ही नहीं, उसका बॉस उससे ज्यादा बेरहम है। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? ये सब हमारे हाथ में नहीं है। अब हम देमिर को कैसे बचा सकते हैं? कुछ सोचो इस बारे में उर्क। हाँ, बचा सकते हैं, हम बचा सकते हैं जानदान। पुलिस कुछ ना कुछ जरूर करेगी, तुम बस भरोसा रखो उन पर। जिमाल को कॉल करना होगा। 1 मिनट रुको। अरे मेरे भाई, तू तो फोन उठा ले। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आ गए, वो तीनों आ गए। हाँ, वो तीनों ठीक हैं, लेकिन देमिर का कुछ पता नहीं है। चलो जल्दी करो। पीछे की तरफ कोई भी नहीं है सर। ठीक है, अपनी पोजीशन लो। चलो चलो जल्दी चलो। दरवाजा खोलो पुलिस, दरवाजा खोलो पुलिस। क्या करूं सर? दरवाजा तोड़ दो, चलो। मैं ऊपर चेक करता हूं।
यहाँ भी कोई नहीं है। हेलो तारिक, हाँ बोलो, कुछ मिला क्या? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं है, जैसा कि हमने सोचा था। हाँ आ जाओ। हेलो उर्ग, अंदर आ जाओ। जादान तुम ठीक हो? ओयकू कैसी है? वो अंदर सो रही है। क्या वो अब ठीक है? कैप्टन हुसैन, थैंक्स। जी हाँ, हमें बताने के लिए शुक्रिया। पुलिस गई तब कोई भी नहीं था ना वहाँ? हाँ यही हुआ, लेकिन ये तो हद ही हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब क्या होगा? वो लोग क्या करने वाले हैं? कहाँ ले गए थे मेरे को? शानदान, उर्ग, शांत हो जाओ। मैंने आरिफ से बात की है। आरिफ कहाँ हो तुम? रुको कहाँ जा रहे हो? छोड़ो मुझे। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। आरिफ कहाँ हो? जमाल, क्या हो रहा है ये सब? मुझे आरिफ से बात करनी है। दिखता नहीं वो यहाँ नहीं है। फिर बताओ मुझे वो कहाँ है, मुझे बात करनी है। कहाँ है वो? आरिफ अब्रोड गया है। जमाल मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है? आरिफ को कॉल करो, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा। अभी कॉल करो उसे, मेरे पास वक्त नहीं है। कॉल लगाओ। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हेलो सर, जमाल आपसे। हेलो आरिफ भाई, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है जमाल, बात क्या है? तुम्हें सब पता है आरिफ। उसे कॉल करके कहो कि वो मेरे भाई की जान न ले। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता जमाल। क्या मतलब कुछ नहीं कर सकते? क्या मतलब है तुम्हारा? जमाल, ये मेरे बस की बात नहीं है। आरिफ भाई सुनो, तुम्हें उधार चुकाना होगा। सुना तुमने? एक जिंदगी का उधार है तुम पर। एक जिंदगी, जैसे मैंने जेल में तुम्हारी जिंदगी बचाई थी, तुम देमिर की जिंदगी बचाओगे। मेरे भाई को बचाकर तुम कर्जा उतारोगे, समझ गए तुम? जमाल मेरी बात सुनो, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। मेरी साथ को कॉल करूंगा, पर मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। मैं इसमें और कुछ नहीं कर सकता। तो हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? पता नहीं उर्ग, मुझे पता नहीं मैं और क्या कर सकता हूँ। जमाल, ओयकू सो रही है। मुझे बस इतना पता है, वो लोग एक दूसरे की सुनते हैं, हमारी नहीं। मैं और कुछ नहीं जानता। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ बैठकर इंतजार करेंगे। अगर आरिफ ने कुछ नहीं किया, तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ ना कुछ खबर मिलेगी शानदान। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे मुझसे फिर कभी नहीं मिलेगा। देमिर ऐसे बोल रहा था जैसे वो उस जगह से कभी भी बाहर ही नहीं निकल पाएगा।
ऐसे बात कर रहा था जैसे वो मौत की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। देमिर को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? ओइको क्या करेगी? वो कितनी छोटी है। जानदान, ऐसा कुछ नहीं होगा। जानदान, सुना तुमने, ऐसा कभी भी नहीं होगा। देमिर वापस आएगा, सब कुछ पहले जैसा होगा, लेकिन हमें स्ट्रांग रहना चाहिए। हम सबको बहुत स्ट्रांग रहना होगा इस वक्त। अगर हम यकीन नहीं कर पाए कि वो वापस आएगा तो हम ओइको को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि उसके पापा वापस आएंगे? देमिर को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। पापा मत जाओ। पापा, पापा प्लीज मत जाओ, मेरे साथ रहो पापा। प्लीज पापा, हमारे साथ वापस चलो। प्लीज पापा, पापा, पापा प्लीज। पापा, ओइको बेटा, पापा, पापा, ओइको बेटा, ओइको आंखें खोलो बेटा, बेटा, ओइको बेटा, शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक है बेटा, शांत हो जाओ, सब ठीक है, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ बेटा, शांत हो जाओ प्लीज। हाँ, कुछ नहीं होगा। पापा वापस आ जाएंगे ना? जरूर आएंगे बेटा, वो जरूर आएंगे, तुम फिक्र मत करो। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ है, तुम बिल्कुल मत डरो। वो वापस आएगा बेटा, वो जरूर वापस आएगा, फिक्र मत करो। चलो वापस सो जाओ, चलो सो जाओ बेटा। हाँ मेरा बच्चा, बिल्कुल भी घबराओ मत, अच्छे से सोना। और याद रखना, आयरन मैन को कभी कुछ नहीं होता क्योंकि वो हीरो है। हाँ ठीक है, पर मुझे अकेले डर लग रहा है। क्या आप मेरे साथ यहीं रुकोगे? ठीक है, चलो तुम सो जाओ बेटा, हम यहीं पर हैं। हाँ ठीक है सेवगी। हाँ सेवगी, तुमने बिल्कुल सही किया, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हें तो पता है ना, हम उर्ग के घर पे हैं। कौन है? सेवगी, तुम ठीक तो हो ना? तुमने आराम किया कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। मतलब वो भी तो अकेला फील कर रही होगी। सेवगी, मैं उर्ग को फोन दे रही हूँ। हेलो सेवगी, कैसी हो? मैं क्या कह रहा था कि कैप्टन हुसैन तो बाहर गए होंगे, तो ऐसे में तो तुम घर पर अकेली होगी, तो मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। गलत मत समझना, लेकिन अगर तुम यहाँ आओगी तो जानदान और ओइको को अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, तो आज मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया। उम्मीद है कि वो आज खा लेगी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। पापा अब तक नहीं आए क्या? वो पापा का काम खत्म नहीं हुआ अब तक, वो आ जाएगा। जैसे ही काम खत्म होगा वो जल्दी वापस और मैं जाकर सेवगी को लेकर आता हूँ। ठीक है प्रिंसेस, वो तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ अच्छा उर्ग, वो मुझे लकी कहीं पर भी नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? बेटा, वो लगता है कि वो कहीं भाग गई है। क्या? शायद मैंने गलती से दरवाजा खुला रखा था, तो वो कहीं भाग गई होगी। ओह नो उर्ग। ओइको, तुम चिंता मत करो, उसे भूख लगेगी तो आ जाएगी। जानदान दीदी अगर वो नहीं आई तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे? प्रिंसेस, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मेरा ध्यान नहीं था।
एक काम करते हैं, हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम सब मिलकर लकी को ढूंढने के लिए जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। चलो मैं तुम खाना सेल्वी को खा लेने लो। जा रहा हूँ और मैं अभी आया, ठीक है? तुम कुछ खा लो। आजा। मुझे भूख नहीं है, कुछ नहीं खाना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। मैं पापा को क्या बताऊंगी? अगर उन्होंने पूछा कि मैंने तुम्हें ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कराया तो मैं क्या कहूंगी? कम ऑन, हम एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। कैसी हो तुम? अब मुझे अच्छा लग रहा है। नींद आई अच्छे से? ज्यादा नहीं, पर बीच बीच में नींद खुल रही थी। फिर मुझे लगा सुबह मुझसे उठा नहीं जाएगा तो मैंने प्रिंसिपल को कॉल करके छुट्टी ले ली है। वैसे भी ऐसे मूड में बच्चों को कुछ सिखा नहीं पाऊंगी। सही किया तुमने। पापा मुझसे कह रहे थे उनके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए, पर मुझे जाना नहीं था। वहां जाकर मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन वो मुझे तुम्हारे साथ देखेंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वो सही है, उनकी बात बिल्कुल सच है। अगर शायद मैं भी उनकी जगह होता तो कुछ इसी तरह का फैसला लेता जैसा उन्होंने किया। मेरे जैसे इंसान पर भला कोई क्यों भरोसा करेगा? सच कहूँ तो मैं भरोसे के लायक ही नहीं हूँ, और यही सच है। सेवगी, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? तुम ऐसी बातें मत करो, तुम ऐसे नहीं हो उर्ग। सेवगी, मुझे सच में तुम्हारी फिक्र थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। मुझे फिक्र थी कि मैं फिर कभी तुम्हें देख पाऊंगी या नहीं। उर्ग, मैंने तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में, जिंदगी के बारे में बहुत सोचा, और हम अब फिर से एक दूसरे को दुखी नहीं कर सकते हैं। हमें मिलने वाला हर पल इम्पोर्टेंट है। सेवगी, I love you so much. I love you too, Urg. जानदान दीदी, मुझे ये नहीं खाना। नहीं बेटा, मेरे लिए खा लो ना प्लीज, बस एक ब्रेड खा लो। अच्छा ये बताओ, तुम ब्रेड और हनी खाओगी? ये लो बेटा। जानदान दीदी, मुझे स्कूल भी नहीं जाना। ठीक है डियर, मत जाओ। आज तो सेवगी टीचर भी स्कूल नहीं जा रही हैं। क्या सच में?
हम दोनों को आज आराम करना चाहिए। ओइकू डियर, हाँ देखो सेव की टीचर भी आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छे से खाओ। ओइकू कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ टीचर, और आप? मैं भी ठीक हूँ। सेवगी बैठो ना, ब्रेकफास्ट करोगी? नहीं जानदान, मुझे नहीं चाहिए, मन नहीं कर रहा है। मेरा भी मन नहीं है, पर कोई सुनता ही नहीं। पर ब्रेड और हनी के लिए तो तुमने हाँ कहा था ना ओइकू। वाह, मैं भी ब्रेड और हनी खाऊंगी। मैं चाय लेकर आऊँ? नहीं, मैं खुद लेकर आती हूँ। तुम्हें चाहिए उर्क? हाँ ठीक है। ओइकू बेटा, छोड़ दो, अगर नहीं खाना है तो मत खाओ। जाओ तुम हाथ धोकर कपड़े बदल लो, उसके बाद हम दोनों मिलकर लकी को ढूंढने के लिए जाते हैं। उसका खाना भी लेकर आना। हाँ ठीक है। ओके चलो जाओ। वो बहुत दुखी है और लकी भी कहीं खो गई है। ऐसा ही होगा, वो हमेशा पापा के बारे में ही सोचती है। वो रात में सो भी नहीं पाई, नींद में अपने पापा को पुकार रही थी। क्या पता तेमिर को उन्होंने कहाँ रखा होगा। काश मुझे पता होता। मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। ऐसा मत करो प्लीज। अब हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहना होगा। अगर हम स्ट्रांग नहीं रहे तो उसे कौन समझाएगा? हाँ हाँ, तुमने सही कहा, ओइकू को संभालना होगा। मैं तैयार हूँ। हाँ ठीक है बेटा, मैं बस अभी शू पहन कर आती हूँ, तुम यहीं पर वेट करो। हाँ लकी, लकी, लकी। हेलो, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? इतना बड़ा ओइकू बेटा देखो, अपसेट मत हो। मुझे यकीन है वो वापस आ जाएगी। बिल्ली चाहे कहीं भी चले जाए, वो अपने घर वापस जरूर आती है। और पापा का क्या? पापा भी वापस आ जाएंगे, तुम मेरा यकीन करो और अपसेट मत हो, जल्दी आ जाएंगे। हेलो, क्या किया तुमने? लाश को ठिकाने लगा दिया? गुड। उसकी पहचान का क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो सेगी, मेरी बात सुनो। हम एक काम करें, हम ओइकू को बताते हैं जब वो यहाँ नहीं थी तब उसके पापा ने कॉल किया था। हाँ क्या बताएंगे हम? पता नहीं, हम कहेंगे पापा को काम करने में और थोड़ा वक्त लगेगा, काम होने के बाद वो आएंगे। सही कहा, सही कहा, ये बिल्कुल अच्छा आइडिया है, तुम सही कह रहे हो। ओके। ओइकू डियर, यहाँ जाओ। हमें नहीं मिली टीचर, वो कहीं भी नहीं है। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है ओइकू, फिक्र मत करो। मुझे लगता है वो ऐसे ही यहीं कहीं घूमने गई होगी शायद। बिल्लियां ऐसे ही करती हैं और बाद में वापस घर आ जाती हैं। और तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या खबर? पापा वापस आ गए क्या? नहीं नहीं, लेकिन उसका कॉल आया था। क्या कहा उन्होंने? हाँ, उसने कहा कि उसका काम हो गया है और अब वो बाहर जा रहा है। वो यहाँ आएंगे? नहीं,
नहीं, वो कहीं और चला गया है। सर ने उसे इज़मित में भेजा है। पर क्यों? क्योंकि सर ने इज़मित में नया कैफे खोला है, तो वो सोच रहे थे कि देमीर अगर वहाँ रहेगा तो वो अच्छे से काम करेगा। वो देमीर पर भरोसा करते हैं। ठीक है, तो चलो पापा को कॉल करें, मुझे उनसे बात करनी है। नहीं कर सकते, हम उसे कॉल नहीं कर सकते। पापा ने पब्लिक फोन से कॉल किया था, तो हम कॉल करेंगे तो भी उससे बात नहीं होगी, वो वहाँ से चला गया होगा। हाँ हाँ, याद है ना को पापा ने फोन को कार में ही रखा था। हाँ हाँ, हम अब कॉल नहीं कर सकते। पर तुम्हें पता है उसने क्या कहा? उसने कहा मेरी प्यारी बेटी को बहुत प्यार दो। उसने कहा वो तुमसे बहुत प्यार करता है, और क्या कहा पता है? वो तुम्हारे लिए कैंडी फ्लॉस भी लाएगा। मैं किस करूँगी। काश मैं उनसे बात कर पाती। मुझे यकीन है वो फिर से कॉल करेंगे डियर। मैं बाहर थी तभी कॉल क्यों आया? काश मैं यहाँ थी तब कॉल आता। बच्चा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए टीवी ऑन कर दूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, चलो फिर आ जाओ, कोई अच्छा सा शो देखते हैं टीवी पर, ठीक है? उसे यकीन हुआ? हाँ हुआ। तो क्या देखना चाहोगे तुम, कार्टून? हाँ अरे ये क्या, इस वक्त तो टेलीविजन पर कोई कार्टून आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फोन पर कुछ लगा देता हूँ। हाँ ठीक है। किंग जकीरा देखना चाहोगी? हाँ हाँ, ये देखो। थैंक यू उर्ग। वेलकम मेरा बच्चा, यू मोस्ट बाहर वेलकम। नहीं गया तो हम सब मिलकर इसे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तुम इसे मैं देखो। सूरज की तरह चमकूंगा। खेलने की मैं बाहर कोई हूँ, अगर कुछ जरूरत जरूरत हो तो मुझे हम बुला लोग लेना, ठीक तुम्हारे है? साथ हैं, हम भी मजे करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, मजा आएगा। मैं उन्हें यहाँ नहीं आने दूंगा। मैं बहुत थक चुका हूँ अब। काश तुम थोड़ा ध्यान रखते। अगर तुम बिल्ली नहीं खोते तो वो कम से कम बिल्ली के साथ वक्त बिताती। जमाल, जरा ठीक से सोचो तुम। ये लोग यहाँ पर नहीं थी तो मुझे इन लोगों की फिक्र हो रही थी, तो मैं बिल्ली का ख्याल क्या रखता। हाँ तुम सही कह रहे हो उर्ग। पता नहीं, मुझे लगा शायद उसे अच्छा लगता। अरे ये बंद क्यों हो गया? पापा? को बेटी, वो अगर तुम ये वीडियो अभी देख रही हो तो इसका मतलब है कि मैं चला गया हूं बेटा। मैंने वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मैं वो वादा पूरा नहीं कर पाया। मुझे माफ करना बेटा। पापा, पापा। मैं क्या कह रहा हूँ, आरिफ से कुछ पता चला? नहीं, कुछ भी नहीं, वरना मैं पहले ही बता देता। ये आरिफ कौन है? मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। हम एक साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए, इस बात का मुझे बहुत दुख है। ओइको, 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 वो लाओ मुझे दो। नहीं, लाओ वो फोन मुझे दे दो मेरा बच्चा। मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। पापा ने ऐसी बातें क्यों की? चलो अपने आंसू पोंछो। छोड़िए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सहन नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें ये सहन करना होगा बेटा। मैं चला जाऊंगा, मेरी सांसें नहीं बचेंगी जब तुम ये वीडियो देखोगे। हाँ, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। देखो, मैं जो कुछ भी कहूंगा वो बिल्कुल मत भूलना। मेरी इस बात को हमेशा वो फोन मुझे दे दो। याद रखना, ठीक है? पापा ने मुझे गुड बाय कहा।
ओइको बेटा, इसका कोई मतलब नहीं है। पापा ने तो बस इसे ऐसे ही रिकॉर्ड किया था। तुम्हारे पापा तो इज़मित गए हैं। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि वो इज़मित नहीं है। इस वक्त वो यहाँ नहीं, लेकिन वो जल्दी आ जाएंगे। वो इज़मित में नहीं है, आप सब झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अगर आप कहते हो वो इज़मित में है, तो अभी उन्हें कॉल करो। आप सब झूठे हो। सुनो बेटा, रुको। ओइको बेटा, उर्ग, क्या है ये? हाँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने मुझे ये कल भेजा था। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जान दीदी, पापा को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है उन्हें बेटा, कुछ भी नहीं। उर्ग ने बताया ना, वो काम के लिए बाहर गए हुए हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। और उस रिकॉर्डिंग का क्या? आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? मैंने सुना। मैं तुम्हारे पापा को जानती हूँ इको बेटा। तुम्हें पता है ना, हम किडनैप हो गए थे तो तुम्हारे पापा बहुत डर गए थे। उन्हें टेंशन हो रही थी। उन्हें लगा वो हमें बचा नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा वीडियो बनाया, क्योंकि उन्हें उस वक्त बहुत टेंशन हो रही थी। उन्हें लगा होगा वो फिर से तुम्हें कभी नहीं देख पाएंगे। तुम्हारे पापा आयरन मैन ने हमें बचा लिया। सही कहा, आयरन मैन ने हमें बचा लिया। हाँ, उन्होंने हमें बचाया। और मुझे यकीन है वो जल्दी ही वापस आएंगे। फिर हम उनसे इस बारे में पूछ लेंगे, ठीक है? चलो अब आंसू पोंछो, रोना बंद करो, अपसेट मत हो। सब ठीक हो जाएगा बेटा। कितना पागल हूँ मैं, सच में कितना बड़ा पागल हूँ मैं। इतनी बड़ी बेवकूफी मैंने कैसे कर दी? बस हो गया, और खुद को इल्जाम मत दो तुम। जो होना था हो गया। ठीक है, पर देमीर को अगर कुछ हुआ तो? अगर देमीर को... उर्ग, वैसा कुछ नहीं होगा। होश में आओ। देमीर को कुछ नहीं होगा, ठीक है? फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। और कादी गुजेल? हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। पर क्यों ऑफिसर? मैं कुछ समझा नहीं। देमीर गोकतुर्क के बारे में। ऑफिसर, क्या हुआ है देमीर गोकतुर्क को? पुलिस स्टेशन में पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। तुम जाओ, मैं यहाँ जानदान के साथ रुकती हूँ। सेगी, कौन था? उर्ग और जमाल कहाँ गए? पुलिस आई थी जानदान। क्या? उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन जाना होगा, देमीर के बारे में कुछ है। जानदान, तुम फिक्र मत करो डियर, शायद कोई अच्छी बात होगी। आ जाओ, आ जाओ। आओ, बैठो। क्या हो रहा है कैप्टन? ये सब क्या है? उस ऑफिसर ने कहा कि देमीर के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ, सही कह रहे हो। आओ, बैठो यहाँ।
आखिर बात क्या है कैप्टन हुसैन? वो जो भी हुआ मुझे उसका बहुत दुख है। क्या? आओ अंदर आओ, प्लीज बैठो। क्या हो रहा है कैप्टन? ये सब क्या है? उस ऑफिसर ने कहा कि देमिर के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ, तुमने सही सुना। आओ बैठो पहले। आखिर बात क्या है कैप्टन हुसैन? देखो, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। क्या? देमिर की डेड बॉडी हमें जली हुई कार के अंदर मिली है। ये आप क्या बोल रहे हैं? आखिर आप हमसे कहना क्या चाहते हैं कैप्टन? उसकी बॉडी हमें फार्म हाउस के इलाके में मिली है। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ है और उसे पहचानना मुमकिन नहीं है। जलने से पहले कार पलट गई थी। कार के पास उसका आईडी और वॉलेट मिला है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो देमिर नहीं होगा। वो देमिर हो ही नहीं सकता, मुझे यकीन है। बॉडी का वेट और हाइट बिल्कुल सेम है। बॉडी की पहचान करने के लिए मुर्दा घर में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। कब जाना होगा हमें मॉर्ग में पहचान के लिए? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो मेरा भाई नहीं हो सकता। प्लीज कह दो कि ये सब झूठ है। जब भी तुम तैयार हो जाओ। फिर अभी जाना चाहिए। नहीं 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 जमाल, और जमाल मेरी बात सुनो। और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जमाल। चलो चलो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे भाई के साथ कुछ नहीं हो सकता। नहीं जमाल, चलो, तुम मेरी बात पर मेरी यकीन बात करो। सुनो और मेरे चलो। भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो मर नहीं सकता। Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam, her şey biter mi? Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam, herkes gider mi? Elinde cennetin kayıp haritası, kalbinde hazineler, yüzünde anahtarı. Kimse görmüyor, kimse bilmiyor ve sen hala üşüyorsun. Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam, her şey biter mi? Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam, herkes gider mi? Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam. Çok erken değil mi? Erken değil mi? Söyle bana küçük adam, söyle bana küçük adam. Yağmur diner mi?
कितनी अच्छी खुशबू है। क्या मुझे इसे और घोलना चाहिए जानदान दीदी? हाँ, बस थोड़ी देर और बेटा, 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। इतनी देर हो गई, ये लोग कहाँ रह गए? मुझे भी नहीं पता सेवकी, होप सो जल्दी आ जाए। ओई को बेटा, थोड़ी दूर खड़ी रहो, नहीं तो जल जाओगी। ठीक है। हाँ, वो आ गए। वेलकम। वेलकम। जानदान 2 मिनट के लिए आओगी? अर्क, देखो हम पुडिंग बना रहे हैं। गुड जॉब बेटा। जमाल, क्या बात है? बाहर चलो, बताता हूँ। जमाल, हुआ क्या है? जानदान, पहले बैठ जाओ। क्या हुआ है जमाल, बताओ मुझे। यहाँ बैठ जाओ तुम। आ जाओ, बैठो। ओके, मैं सुन रही हूँ, बताओ जल्दी। जमाल, जो कुछ हुआ है सब कुछ बताओ मुझे। क्या बात है? जमाल बताओ, बोलो कुछ। जानदान, तुम पहले बैठ जाओ। मुझे नहीं बैठना, बताओ मुझे। कहते हुए दुख हो रहा है। क्या कहना चाहते हो तुम? दिमेर हमारे बीच नहीं रहा। जानदान, 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 शांत हो जाओ। वही कुछ सुन लेगी। हम उसे यह भी नहीं बता सकते, ठीक है? बाद में हम उसे किसी तरह बता देंगे। क्या तुम अब ठीक हो?
जमाल, अब तुम जाओ और ओइको को अकेला मत छोड़ना प्लीज। ठीक है, तुम जानदान का ख्याल रखना सेवकी। जमाल मैं ठीक हूँ, तुम ओइको के पास जाओ, उसे इस बारे में मत बताना। ठीक है, कुछ जरूरत पड़े तो कॉल करना। ओके ठीक है। इसे यही रुकना चाहिए। ओके। जमाल, कब, मेरा मतलब तुम्हें पता है फ्यूनरल कब है? कल दोपहर को। ठीक है, हम ओइकू को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। मैं ओइकू के साथ ही रहूंगी, तुम देख लेना। डोंट वरी, हमने अरेंजमेंट कर लिए। मर्चान और उसकी मॉम ओइकू को ले जाएंगे। सेवकी, और को अकेला मत छोड़ना, उसे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मिलते हैं। तुम्हें पुडिंग पसंद नहीं है क्या? नहीं, मुझे तो पसंद है बेटा। तो फिर खा क्यों नहीं रहे हो? हाँ। अच्छा है ना? हाँ, ये बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू। क्या तुमने जानदान दीदी को कॉल किया था? हाँ किया था, जानदान को कॉल किया था, तो मैंने उसे कुछ क्लिनिक पे अर्जेंट काम आ गया तो वो वहाँ चली गई। कोई नहीं, वो जल्दी आ जाएगी। अच्छा बेटा, क्या तुम्हें कुछ पता है? किस बारे में? पता है कल कौन आने वाला है? मेरे पापा? नहीं, पापा नहीं, मर्चान। कल मर्चान आने वाला है। मर्चान की मॉम ने कॉल किया था। वो बता रही थी कि मर्चान को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि तुम स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वो कल तुम्हें ले जाने के लिए पूछ रही थी। तो मैंने हाँ कह दिया। वो कह रही थी कि वो तुम दोनों को खेलने के लिए ले जाएंगी और मूवी दिखाने के लिए सिनेमा हॉल ले जाएंगी। तो ये सुनकर मैंने भी हाँ कह दिया। वो तुम्हें कल लेने आ रही हैं। ठीक है। हेलो,
ओइको को कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जमाल। ओइको तो सो रही है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने फोन किया। मैं ठीक हूँ, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ओइको का ध्यान रखना। ठीक है ठीक है, कल मिलते हैं। हम कल सुबह मिलते हैं। देवी, मेरे भाई, और अरे वाह, तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो। हाँ, थैंक्स अर्क। बैतुल थोड़ी देर में आ जाएगी, फिर वो तुम्हें मूवी दिखाने ले जाएगी और फिर घर छोड़ जाएगी। ठीक है। और हाँ, आज मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। पापा कॉल करेंगे तो मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगी। बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें अपने पापा की बहुत फिक्र हो रही है और तुम उन्हें बहुत मिस कर रही हो, ये बात भी मैं जानता हूँ। पर इस वक्त तुम्हारे पापा अपने काम में बहुत बिजी, ये बात तुम भी जानती हो। और हम सब एक फैमिली हैं, हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं। तो तुम्हें अपने पापा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? हम सब तो है तुम्हारे पास और हम भी तो तुम्हारी फैमिली ही है ना, तो इसलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तो आज तुम जाओ और मरचान के साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और अगर तुम्हारे पापा का कॉल आता है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उनसे बता दूंगा कि तुम उनसे कितना प्यार करती हो, ठीक है? हाँ, ठीक है बेटा। हाँ, देखो वो आ गए, जाओ। हेलो। हेलो, वेलकम। हेलो आंटी, हेलो मरचान। कैसी हो तुम ओइको? मैं ठीक हूँ। क्या तुम रेडी हो ओइको? हाँ रेडी हूँ। तो फिर चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तुम दोनों कार में जाकर बैठो, मैं बस थोड़ी देर ठीक में आती है, हूँ। मेरे साथ आ जाओ ओइको। तो हम कहाँ जाएंगे? सुनकर दुख हुआ मिस्टर उर्ग, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सही कहा आपने, सच में बुरा लग रहा है। मुझे भी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि देमीर वापस जरूर आएगा। बट थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बात ओइको को मैं कैसे बताऊं। इसकी जरूरत नहीं है मिस्टर उर्ग, इतनी सी बात के लिए थैंक्स मत कहिए। मुझे ओइको की फिक्र हो रही थी, मैंने मार्चान को भी नहीं बताया है। अब मुझे चलना चाहिए वरना उन्हें शक हो जाएगा। फिर मिलते हैं। जरूर, थैंक यू।
हाँ जमाल। तुम कहाँ हो उर्ग? मिसेस बैतुल अभी ओइको को अपने साथ लेकर गई है, तो मैं लड़कियों को लाने के लिए निकल रहा हूँ। मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, हम साथ में चलेंगे। यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हम सच में आज देमीर के फिनरल में जा रहे हैं? मैं आ रहा हूँ। कैसे हो देमीर? नए घर में अच्छा लग रहा है ना? तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? तुम्हें अपने घर पर अपनी बच्ची के साथ बैठकर खेलना चाहिए था, पर तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई। कितना नुकसान किया है मेरा, हाँ? अब तुम्हें अपनी जान तो गंवानी ही पड़ेगी। हेलो, हाँ बोलो आरिफ। ये कोई गेम है या कुछ और है? आरिफ, मेरा तुम्हारे ऊपर कर्ज है, ये बात भूलना मत, कभी मत भूलना आरिफ। इसे ले जाकर कार में बिठाओ, जल्दी करो। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, लेकिन ये मेरी चॉइस नहीं है देमीर। मैंने सबको मार डाला जिसने भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आरिफ ने तुम्हारे दोस्त के लिए एक जीवन का कर्ज लिया था, वो कर्ज अब खत्म हो गया। लेकिन तुम तो एक मरे हुए इंसान हो देमीर। आज तुम्हारा अंतिम संस्कार है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है तुम एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हो, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने जाकर तुम्हारी बॉडी की पहचान कर ली है देमीर। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हो तुम मुझसे? तुम इतने सनकी कैसे हो सकते हो? मैं यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकल जाऊंगा और सब देखेंगे कि मैं जिंदा हूँ। देमीर, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, समझ लो। सब के सब मारे जाएंगे, तुम्हारी बीवी और बेटी, तुम्हारे दोस्त। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं करूंगा, मैंने पहले ही कर दिया है देमीर, और आज तुम्हारा अंतिम संस्कार है। ये सबने एक्सेप्ट कर लिया है और तुम्हें भी एक्सेप्ट करना होगा, वरना तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी। बस करो, मुझसे क्या चाहते हो वो बताओ। इसे देख लो, हाँ, पूरी डिटेल इसमें है, अच्छे से पढ़ लो। वहां कल एक ऑक्शन होने वाला है, इसमें जो नेकलेस तुम देख रहे हो उसे चुराकर तुम मुझे ला कर दोगे। तुम्हें बिल्डिंग में घुसने का प्लान समझा दिया जाएगा, उस पर तैयारी शुरू करो, और होशियारी नहीं, समझ गए? मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। मेरी बीवी और मेरे दोस्त सब लोग ठीक है या नहीं, ये मुझे देखना है।
मुझे उनके पास जाकर देखना है। नहीं, तुम नहीं जा सकते। जाने दो मुझे बस एक आखिरी बार मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली को करीब से देखना है। याद रखना कि ये काम तुम उनकी जान बचाने के लिए कर रहे हो। अब चुपचाप बैठे रहो। मैं वहां पर खड़ा रहूंगा, बिल्कुल तुम्हारी नजर के सामने। ओके ठीक है, पर कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये क्या तिमिर, तुमने इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ दिया। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। ओरिक, प्लीज शांत हो जाओ। सेवगी, देखो मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। चलो ओरिक। क्या हुआ? जो चाहिए था मिल गया? हम चल सकते हैं। भाई, हम दोनों ने मिलकर अच्छे बुरे दिन देखे हैं। तुम जहां भी रहो, खुश रहना मैं दुआ करता हूं। ओइकू की चिंता मत करना, मुझ पर भरोसा करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा।
मैं कार में वेट कर रहा हूँ। हम दोनों साथ में अच्छे पल बिताते देमिर। मुझे तुम्हें कितनी सारी बातें बतानी थी, मैं तुम्हें हक भी नहीं कर पाई देमिर। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी, तुम्हें बताना चाहती थी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें नहीं बता पाई कि तुम ही मेरी फैमिली हो। मुझे माफ कर दो देवे, मुझे माफ कर दे देवे, माफ कर दो। मैंने ओईकू को अब तक नहीं बताया कि तुम चले गए, क्योंकि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। जानदाना, अब चलो चलो। तुम्हें भूख लगी है? मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। नहीं नहीं सिरकी, पूर्ग, ओईकू कब तक वापस आएगी? वो जल्दी आ जाएगी। मैंने मिस्टर एहसान से बात की थी। अगर हमने ओईको को अभी बता दिया तो शायद वो फिर से ट्रॉमा में चली जाए। मेरा मतलब है इससे वो वापस बीमार पड़ सकती है। हम उसे नहीं बताएंगे। हाँ, अभी नहीं बताएंगे। और बाद में भी उसे ये कैसे बताएंगे? उसे नहीं बताएंगे मतलब उर्ग?
वो हमेशा दिमिर के बारे में पूछती है, उससे बात करना चाहती है। हम इस वक्त उसे कुछ नहीं बताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें उसके सामने एक्टिंग करनी होगी और इसके अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, उर्ग ने जैसा कहा वही करेंगे। हम सब उसे यही कहेंगे कि दिमिर इज़मिर में काम कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ऊपर वाला किस तरह का इम्तिहान ले रहा है? जमाल। क्या जमाल? आधे घंटे पहले हम अपने भाई को दफना के आए हैं। ठीक है, जानता हूँ। हम इस बात का ख्याल रखेंगे। मेरा मतलब है हमें स्ट्रांग रहना होगा और इस बात को छुपाए रखना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, ओइको को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वो आ गई। तो कैसा था तुम्हारा दिन? अच्छा था। क्या पापा ने फोन किया था जब मैं घर पर नहीं थी? तुम्हारे पापा ने तो कॉल नहीं किया था बेटा। वैसे फिल्म कैसी थी? ठीक थी। वेलकम डियर। हेलो जानदान दीदी। वेलकम ओइको डियर। हाय टीचर। जानदान दीदी, आप कल रात कहाँ थी? मैंने इसे जाने नहीं दिया। मेरे पापा की कल ड्यूटी थी ना, तो मैं घर में अकेली थी। मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने इसे रोक लिया। मेरे साथ ही थी ये। आई एम सॉरी, तुम्हें नहीं बताया। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं कुछ बना दूं क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मूवी देखते वक्त पॉपकॉर्न खा लिया। अरे ये क्या, सिर्फ पॉपकॉर्न खाया? इतना काफी नहीं होता। तुम्हें तो पिज्जा खाना चाहिए। चलो पिज्जा पार्टी करते हैं। हाँ? क्या कहा? पिज्जा पार्टी? हाँ चलो पिज्जा पार्टी करते हैं। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी सी भूख है। तो तुम हर बार की तरह मिक्स पिज्जा खाओगी बिना मशरूम वाला? चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। क्यों जमाल, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे जाना चाहिए बेटा, मुझे और भी काम है। पर हम साथ में पिज्जा पार्टी कर रहे हैं ना। मैंने खा लिया है, मेरा पेट भर चुका है। तुम खाओ, मैं चलता हूँ। पर तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा। चलो तुम अच्छे से पार्टी करना और बहुत सारा पिज्जा खाना, ठीक है? मिलते हैं। चलो बाय। क्या हुआ? अपने बॉस को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। मुझे बताओ। मुझे उनसे बात करनी है। मुझसे कहो, मैं उन्हें बता दूंगा। मैंने कहा अपने बॉस को कॉल करो। तुम मुझसे मिलना चाहते थे?
मुझे आज रात बाहर जाना है। लेकिन क्यों? प्लान को अच्छे से समझने के लिए। अच्छा, मैंने तुम्हें पूरा प्लान दिया हुआ है, बाहर जाकर क्या समझना है? लेकिन इस तरह घर पर बैठकर भी कोई प्लान नहीं बन सकता है। अगर मैं बाहर घूमूंगा तो कम से कम कुछ बिल्डिंग्स के आसपास घूम के पता लगा सकता हूँ। मुझे छानबीन करने दो, देखने दो अंदर और बाहर कैसे जाया जा सकता है, वरना मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी। देखो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। और सुनो, अगर मैं भागना चाहता तो अपने फ्यूनरल प्रोग्राम के दौरान ही भाग सकता था। उससे अच्छा मौका तो मेरे पास और कोई नहीं था। मैं तुम्हें आधे घंटे का वक्त देता हूं। कल एक नीलामी होने वाली है। 16वीं शताब्दी का एक 12 कैरेट का हीरो का हार नीलामी में रखा जाएगा, जिसकी कीमत शुरू होगी 25 लाख से। 25 लाख? 12 कैरेट? जरूर कोई ना कोई इसे चोरी करने की कोशिश करेगा। ये 16वीं शताब्दी के ऑटोमन साम्राज्य का है। कितने का होगा? मतलब पुराने पैसों के हिसाब से 2.5 करोड़। और आगे लिखा है इसमें हाँ गया था। ठीक है, वो इंसान नहीं है। प्लांट या फिर फ्लावर? नहीं 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 नहीं। गुलाब? नहीं। एक एनिमल? हाँ ठीक है ठीक है। ओके। हम सब अभी कहाँ पर रह रहे हैं? इस्तांबुल में? टर्की में? नहीं, ये कौन सी जगह है? ओके ओके, घर में? ठीक है, तो अब इन दोनों को मिलाएंगे तो? एनिमल हाउस? नहीं 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 नहीं, ये वो एनिमल है जो बहुत धीरे चलता है। बहुत धीरे। ओके, क्या वो टर्टल है? बिल्कुल सही कहा, और हम ये गेम जीत गए। यस, हाई फाइव टीचर। बहुत बढ़िया। देखा, हमने तुम्हें कैसे हरा दिया? बहुत अच्छा बेटा, क्या बात है। कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से खेलते हैं। नहीं बेटा, बहुत देर हो गई है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। चलो सब साफ करो। ठीक है। ओ कम ऑन जमाल, कोई ना कोई क्लू ढूंढो। वो देख रहा है, मुझ पर नजर है। तो आखिर तुम आ ही गए। हाँ, तुम पागल हो क्या देमिर? मुझे अभी सब समझ में आ रहा है। वो बेकार की टिप थी। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम अकेले चालाक नहीं हो। एक काम करो, मुझसे स्कूल के गार्डन में मिलो। क्या हो गया भाई?